शहर की उभरती और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही स्वशिक्षित कलाकार रिया एम गुप्ता की 109 मौलिक कृतियों की चित्रकला प्रदर्शनी सत्य की खोज का 2 दिवसीय आयोजन विजयनगर स्थित विजय क्लब में किया गया। प्रदर्शनी में जीवन चेतना, प्रेम, कामना, भ्रम के टूटने, नव चेतना और आत्मबोध जैसे गहन दार्शनिक भावों को रंगों के माध्यम से साकार किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब के पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में लगी प्रत्येक चित्रकला केवल दृश्य सौंदर्य नहीं बल्कि अध्यात्मक और आत्मचिंतन की यात्रा है। हर चित्र मनुष्य को भीतर झांकने के लिए विवश करता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय अजय भार्गव, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, रामनिवास गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कलाकार रिया एम गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु से अपनी स्वयं की विशिष्ट शैली विकसित की। उनकी प्रत्येक पेंटिंग में एक प्रश्न निहित है और उसी प्रश्न के भीतर उसका उत्तर भी समाहित है। रिया ने कहा कि उनकी कला उनके मन की कल्पनाओं, जीवन से जुड़े अनुरित प्रश्नों और आत्मभूति का विस्तार है। सबसे पहले तो मैं जो शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिटिया ऑस्ट्रेलिया में है और उसने सोचा कि अपने देश में लोगों को, क्योंकि चित्र एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी की जब उकर कर आते हैं, बनकर आते हैं, तो उनमें जब समझने वाला शुरू करता है तो कई दिन लग जाते हैं। एक चित्र को बनाने में कई दिन लगते हैं पर उसको समझने में भी कई दिन लगते हैं। और जितने भी चित्र आपने देखा, मैं बार बार विजिट कर रहा हूँ, हर चित्र में कोई ना कोई संदेश है। जीवन में पेंटिंग्स बहुत होती है और आपको पता है जब जब हमारे देश में, दुनिया में जब जब बड़ी पेंटिंग्स बनी है तो कोई ना कोई मैसेज देते हुई पेंटिंग्स है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि माया को दिखाया है, माया के गोद में पृथ्वी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक की पेंटिंग दिखाई है, तो बहुत सारी पेंटिंग्स मुझे देखने का मौका मिला। मुझे अच्छा लगा कि हमारी बेटी की सोच इतनी बड़ी है कि कई बार उसकी उम्र को देख के नहीं लग रहा था कि उसकी सोच इतनी बड़ी है। यहाँ आने के बाद मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे देश में इस तरह की एग्जीबिशंस जो पेंटिंग को संबंधित लगाने की हिम्मत कम होती है, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि बाहर तो बहुत कदरदान है इनके, पर अपने यहाँ लोग अभी समझने में समय लगता है। लेकिन जिस तरह से उसने एक एक चीज़ को, एक एक बिंदु को समझाया, मुझे विश्वास है कि जो लोग यहाँ आएंगे इन 2 दिन में वो देखेंगे, समझेंगे कि दुनिया क्या है और हमें प्रकृति के साथ भी कैसा रहना है। और दुनिया में जो एक चित्रकला प्रदर्शनी मैं आयोजन कर रही हूँ यहाँ पर, जिसका शीर्षक सत्य की खोज है, जो कि एक मेरा प्रयास बचपन से रहा है जानने का हर चीज को, कि ये चीज क्या है या जीवन क्या है। तो एक कला एक माध्यम है जिससे मैं वो खोज करती हूँ और वही प्रदर्शनी में यहाँ पर लगा रही हूँ। देखा जाता है आज के समय में ये कला है जो लुप्त हो चुकी है। हर तरीके का बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि आजकल लुप्त होती जा रही है और जो आदमी का फोकस है वो कला से ज्यादा थोड़ा व्यवसाय के ऊपर या धन कमाने के ऊपर हो जाता है। लेकिन कला भी जरूरी है क्योंकि वो हमें एक, जैसे मैंने कहा, सत्य की खोज, हाँ, तो वो मदद करती है हमें गहराई तक पहुंचने के लिए कि बाकी सब चीजों के परे भी क्या है। जैसे कि आप कलाओं को ऐसे ही नहीं कि चित्रों में यहाँ देखें, लेकिन मंदिरों में, घरों में, सड़कों पर, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कला का रूप है ही। बिल्कुल सत्य को उजागर किया है अगर कहा जाए, या मैंने अपने प्रश्नों को पूछा है। प्रश्नों को पूछने से ही शायद उत्तर मिलेंगे, तो वो एक बात है। अब क्या उजागर किया है, जैसे अगर ये चित्र हम पीछे देखें तो इसमें एक प्रकृति का ही चित्र है। आज आगरा की बेटी रिया एम गुप्ता के द्वारा हाथ से बनी हुई पेंटिंगें जो अपने आप में बोलती हुई नजर आती हैं, ऐसी आज एक कार्यक्रम यहाँ पर सत्य की खोज पेंटिंग के माध्यम से रिया एम गुप्ता ने यहाँ पर आयोजित किया है। और बड़ा ही अच्छा उसके हाथ की बनी हुई जो पेंटिंगें हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीवंत पेंटिंगें हैं और कुछ ना कुछ हमें संदेश देती हैं। इस तरह का पहला कार्यक्रम
जो हमारी आगरा की बिटिया रिया एम गुप्ता ने रखा है, मैं उन्हें आज के इस कार्यक्रम पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित तौर पर आज इन्होंने जो पेंटिंगों के माध्यम से इस आगरा को जो संदेश देना चाहा है, वो संदेश उनका निरंतर आगरा से निकलकर बाहर के देशों में भी, बाहर के शहरों में भी इस तरह की पेंटिंगों की जो